अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। दिस इज़ शुएब हसन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NMD कैट प्रिपरेशन बाय शुएब। दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है, मैंने लास्ट न्यूज़ में सारा कुछ आपको अनाउंस करके बता दिया था कि PMC का जो सिलेबस है ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पर आ गया है और वो मैंने आपको बताया भी था सारा पैटर्न क्या होगा, MD कैट वेटेज क्या होगा इस साल, और इसके अलावा क्राइटेरिया होगा कितना इजी होगा, कितना हार्ड होगे और कितना जो है वो मॉडरेट होंगे, वो भी मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। बायोलॉजी के MCQs कितने होंगे, केमिस्ट्री के कितने होंगे, वो सारा कुछ मैंने डिटेल्स आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो अब हम चलते हैं PMC एनालिसिस सिलेबस के। PMC का जो सिलेबस उन्होंने 2021 का दिया है उसमें क्या ज़्यादा चेंजेस आई हैं और उसमें इंक्लूडेड टॉपिक कौन से हैं, एक्सक्लूडेड टॉपिक कौन से हैं, तो आपको सारी डिटेल में बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स आपको फेडरल से करने की ज़रूरत है, कौन सी आपको अपने आप टेक्स्ट बुक से करने की ज़रूरत है, किस पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आपने करना क्या है, आपने सिर्फ एक काम यही करना है कि आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, आपने स्किप नहीं करनी कोई भी पॉइंट, ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो और MD कैट की जो आपको क्राइटेरिया है वो सारा समझ आ जाए। तो चलते हैं PMC एनालिसिस सिलेबस की तरफ। हमने सारा कुछ आपके लिए एक ऑर्गेनाइज़ किया है, रात से हम सारे मेहनत कर रहे हैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम आपकी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है ताकि हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट मिलती रहे। चलते हैं स्ट्रक्चर, वेटेज एंड डिफ़िकल्टी लेवल्स। ये मैंने आपको रात भी बता दिया था कि टोटल नंबर ऑफ़ MCQs जो होंगे वो 210 होंगे इस साल। पहले लास्ट ईयर जो होता था वो 200 होते थे MCQs। इस साल जो 210 हुए हैं, इसका एडिशनल में जो 10 आए हैं वो कौन से हैं, लॉजिकल रीजनिंग हैं। अच्छा, इस साल जो ड्यूरेशन है MD कैट का टाइम क्या है, वो कितना 3.5 घंटे है, 3.5 आवर्स। टोटल MCQs कितना होगा 210, ड्यूरेशन ऑफ MD कैट कितना होगा 3.5 आवर्स। अच्छा, ये जो टेस्ट होगा किस फॉर्मेट का होगा, कंप्यूटर बेस्ड MCQs होंगे इसमें सारे, यानी कि जो आपका टेस्ट होने जा रहा है इस साल MD कैट 2021, तो वो आपका कंप्यूटर बेस्ड MCQs होगा। मीन्स ये है कि ऑनलाइन होगा। काफ़ी पहले से ये न्यूज़ आ रही है कि इस साल MD कैट जो हो रहा है वो ऑनलाइन होगा, तो हम कुछ शक शुबहात में थे, तो इसलिए हमने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं बनाई ताकि बच्चे कोई परेशान ना हो। तो कंप्यूटर बेस्ड MCQs इस साल होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है PMC की जो ऑफिशियली वेबसाइट है, और कल इनकी जो PMC ने ऑनलाइन सेशन लिया है, लाइव स्ट्रीमिंग की है, तो उन्होंने ये भी बताया है कि कंप्यूटर बेस्ड MCQs होंगे, 3.5 आवर्स के जाएंगे, 210 MCQs होंगे। अच्छा, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 65% रेशो होगी। लास्ट ईयर 60% रेशो थी। इस साल जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एट लीस्ट 65% मार्क्स होने चाहिए। और इस साल ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लास्ट ईयर भी नहीं थी। तो आपको ये सारे कुछ समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट जो है 210 MCQs कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। रात भी मैंने बताया था, अब फिर बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल्स हम वक्त के साथ साथ आपको सारा इन्फॉर्म करते रहेंगे। अच्छा, तो पहले नंबर पर है बायोलॉजी। बायोलॉजी के जो टोटल MCQs होंगे वो होंगे 68। कितने? 68 MCQs होंगे। और दूसरे नंबर पर केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के 56 होंगे। पहले ये 50 होते थे, इस साल उन्होंने 56 कर दिए हैं। अच्छा, फिज़िक्स के पहले लास्ट ईयर 40 MCQs होते थे, लेकिन इस साल 56 हो गए हैं। मीन्स ये है कि 16 MCQs फिज़िक्स के इंक्रीज़ हुए हैं। फिज़िक्स को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा दी गई है, क्योंकि फिज़िक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे ऐसे MCQs आते हैं जो बच्चे माइंड में ला भी नहीं सकते कुछ MCQs, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट टास्क आ जाता है। कुछ ना कुछ ऐसे वो हार्ड MCQs दे देते हैं। कुछ वो A लेवल की बुक्स को टच कर लेते हैं, कभी फेडरल की बुक्स को टच कर लेते हैं, कभी सिंध की बुक्स को, तो कुछ ना कुछ हार्ड लेवल आता है फिज़िक्स में। तो बच्चे जहाँ परेशान होते हैं वो कौन सा सब्जेक्ट है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी जो है वो आपको जिसकी वो कहते हैं रट्टा कामयाब स्टूडेंट्स हैं ना, वो चले जाते हैं आगे। बायोलॉजी के आपको रट्टा लगाना है, 68% जो MCQs होंगे, और इसकी जो परसेंटेज बनती है वो कितनी बनती है, 32। कितनी परसेंटेज बनती है, 32। अच्छा, केमिस्ट्री की कितनी परसेंटेज बनती है, 26.5%। फिजिक्स के भी 56। अब नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश के 20 MCQs होंगे टोटल। जो इसकी वेटेज परसेंटेज बनती है MD कैट के पेपर की वो 10% है। और लास्ट में जो एडिशनल है लॉजिकल रीजनिंग के 10 MCQs होंगे। ये किस टाइप के होंगे, सारी डिटेल हमने बतानी है। इंक्लूडेड टॉपिक कौन से हैं, एक्सक्लूडेड टॉपिक कौन से हैं, लेकिन आपने ये करना है कोई पार्ट मिस नहीं करना। तो चलते हैं, देखें आप पहले देखें, टोटल काउंट कर लेते हैं। 68 बायोलॉजी के, 56 केमिस्ट्री के, 56 फिजिक्स के, और 20 इंग्लिश के, और 10 जो हैं
लॉजिकल रीजनिंग है। आपको ये भी बताऊं कि एमसीक्यूज इंग्लिश के सेम रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग के ऐड हुए हैं। बायोलॉजी के पहले 80 होते थे, 12 कम हुए हैं। अच्छा, केमिस्ट्री के पहले 50 होते थे, अभी 56 हो चुके हैं। फिजिक्स के पहले 40 होते थे, 16 और ऐड कर होकर 56 हो गए हैं। इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज हैं और लॉजिकल रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज हैं। और टोटल एमसीक्यूज कितने हुए? 210 एमसीक्यूज। आपका टाइम कितना होगा? 3.5 आवर्स। चलो नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको सारा कुछ डिटेल बताता हूँ। पहले बायोलॉजी की, फिर इसी तरह मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स की, फिर इंग्लिश की और फिर लॉजिकल रीजनिंग की, कि इनमें मेन क्या चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, क्या एक्सक्लूड हुई हैं, कौन सा टॉपिक आपको करना है या नहीं करना, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। चलें नेक्स्ट। अच्छा, डिफ़िकल्ट लेवल जो एमसीक्यूज़ का वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इजी एमसीक्यूज़ होंगे वो 20% होंगे, मॉडरेट 60% और जो हार्ड होंगे वो 20% होंगे। तो मीन्स ये कि जो 20% एमसीक्यूज़ हैं वो आपको लाजमी तंग करेंगे। तो 20% एमसीक्यूज़ कितने बनते हैं? तो आपको पता होना चाहिए ऑलमोस्ट 42-43 एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो 42-43 एमसीक्यूज़ जो एमडी कैट का मेरिट अचीव कर रहा होगा पब्लिक सेक्टर्स में, तो उसको वो 40 एमसीक्यूज़ नहीं लॉस करने हैं, उसमें से एटलीस्ट लॉस करने तो 4-5, यानी कि 190 प्लस लास्ट ईयर था। इस साल जो आपको क्राइटेरिया 198 195 प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए, या 200 से भी प्लस एमसीक्यूज़ आपके ठीक होने चाहिए। 202, 203, 204, 210 भी होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले पढ़े हैं तो उनके कंसेप्ट भी अच्छे हैं। ये साल फ्रेशर का मुझे जहाँ तक लगता है बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने एफएससी फर्स्ट पार्ट का भी एग्ज़ाम नहीं दिया और सेकंड पार्ट का जो दे रहे हैं वो भी थोड़ा सा स्मार्ट सिलेबस से दे रहे हैं। तो फ्रेशर्स ने भी परेशान नहीं होना, इस साल वो अपनी स्ट्रगल करें, पहले एफएससी के सिलेबस को कवर करें, एफएससी में अच्छे मार्क्स गेन करके हैं और आगे एमसीक्यूज़ जो हैं वो फेडरल और पंजाब की बुक्स के करके अपना मेरिट अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं बायोलॉजी में लास्ट ईयर एमसीक्यूज़ थे 80, इस साल एमसीक्यूज़ कितने? 68। मैं आपको सारा कुछ कंपैरिजन करके समझाता जाऊंगा। अच्छा, टोटल यूनिट्स लास्ट ईयर भी 13 थे, इस साल भी 13 है। और अच्छा, कंटेंट लिस्ट फॉर बायोलॉजी। अच्छा, पहला यूनिट जो है वो बायोडाइवर्सिटी का होगा, जिसमें सेलुलर लाइफ और वैरायटी ऑफ लाइफ को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है वो बायो एनर्जेटिक्स का होगा। तीसरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। चौथा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पांचवा जो होगा वो होगा डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। छठा जो होगा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल या नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। अच्छा, सातवां जो होगा एंजाइम्स और आठवां एवोल्यूशन। और नेक्स्ट में आपको बताऊं लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसमें न्यूट्रिशन हम डिस्कस करेंगे, गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट भी हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 में जो वो प्रोग्राम्स होगा, 11 पर रिप्रोडक्शन है, 12 पर स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट है और 13 पर वेरिएशन एंड जेनेटिक्स है। ये ना आपने रात देख लिया होगा सारा सिलेबस, और जब ये अनाउंस हुआ है तो आपने सारा कुछ इसको देख भी लिया होगा। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें इंक्लूडेड टॉपिक कौन से हैं और एक्सक्लूडेड टॉपिक कौन से हैं। तो चलें नेक्स्ट, एक्सक्लूडेड टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है होम्योस्टैसिस, इस साल वो इंक्लूड नहीं होगा बल्कि वो एक्सक्लूडेड होगा। होम्योस्टैसिस चैप्टर कंप्लीट यूनिट विल बी एक्सक्लूडेड। इसी तरह होम्योस्टैसिस की तरह प्रोटिस्ट जो था वो भी एक्सक्लूडेड होगा, फंजाई जो था वो भी एक्सक्लूडेड होगा, और जो डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, किंगडम प्लांटी जो होगा वो भी एक्सक्लूडेड टॉपिक्स में हम काउंट करते हैं। और क्रोमोसोम्स एंड डीएनए जो स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, वो क्रोमोसोम एंड डीएनए होता है, वो भी इस साल एक्सक्लूड है। बायोटेक्नोलॉजी में भी टिपिकल एमसीक्यूज आते हैं, वो भी एक्सक्लूड है। कौन कौन से एक्सक्लूड है? होम्योस्टैसिस 1, प्रोटिस्ट 2, फंजाई 3 एंड डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स 4, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए 5, बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट एक्सक्लूड 6। तो 6 यूनिट इस साल एक्सक्लूड किए हैं। मीन्स ये है कि जिस तरह बायोलॉजी के एमसीक्यूज का वेटेज कम हुआ है, 80 से 68 आए हैं, इसी तरह एमडी कैट बायोलॉजी का सिलेबस भी कम हुआ है, तो 6 यूनिट उन्होंने कम कर दिए हैं। तो आपने इसको लिख लेना है, अपने जो आपकी ओरिजिनल बुक है, टेक्स्ट बुक है, उस पर लिख लें कि इस साल होम्योस्टैसिस नहीं होगी, प्रोटिस्ट नहीं होगा, फंजाई नहीं होगा, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, किंगडम प्लांटी नहीं होगा, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए चैप्टर ये भी कंप्लीट एक्सक्लूड होगा, बायोटेक्नोलॉजी ये भी एक्सक्लूड होगा। तो इसमें इंक्लूड टॉपिक कौन से हैं वो आप नोट कर लें, या अपनी बुक पे लिख लें, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इंक्लूडेड टॉपिक में पहले जो यूनिट उन्होंने ऐड किया है वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में मेन टॉपिक ऐड किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड लाजमी होगा। लास्ट ईयर के सिलेबस में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को हम स्किप कर देते थे, हम नहीं पढ़ते थे, लेकिन इस साल जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उन्होंने ऐड किया है। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड लाजमी होगा। इसी में से एमसीक्यूज आने के मोस्टली
चांसेस होते हैं, तो आपने नोट कर लेना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा। अच्छा, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें जो उन्होंने एडिशनल की है वो पहले तो इसमें से था ही, ऑलरेडी थे, तो लेकिन इसमें जो एडिशनल है वो कौन सा, एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने इसको भी नोट कर लेना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। जो उनके सिलेबस में लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी, ये भी सर इंक्लूडेड होंगे। कौन कौन से होंगे, एक कोऑर्डिनेशन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी इंक्लूडेड टॉपिक होंगे। और इंक्लूडेड टॉपिक कौन से होंगे, वो रिप्रोडक्शन यूनिट को उन्होंने टच किया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो भी इस साल होंगी, लेकिन लास्ट ईयर में नहीं थी, लेकिन इस साल वो दे रहे हैं। जो इसकी 3 या 4 डिफरेंट डिजीज बुक्स में लिखी हुई हैं वो आपको करनी होगी, इस साल आपसे एमसीक्यूज वो पूछ सकता है। और इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट ईयर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं था, और उन्होंने मेन जो टच दिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दिया था, तो आपको पता होना चाहिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल भी करना होगा आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी करना होगा, और इस साल आपको जो एडिशनल करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके फेजेस जो हैं वो भी आपको करने होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो यूनिट में जो इंक्लूडेड टॉपिक है वो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट है में। इसमें जो मोस्टली एडिशनल हुई है वो यही यूनिट है जिसमें उन्होंने कार्टिलेज को मुकम्मल ऐड किया है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को मुकम्मल ऐड किया है, गाउट एंड आर्थराइटिस इसको भी ऐड किया है, और बोन को। तो इसमें एडिशनल जो है वो स्पोर्ट एंड मूवमेंट में ज़्यादा हुई है, मीन्स कि कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ जॉइंट, गाउट एंड आर्थराइटिस और बोन ये एडिशनल हुई है। तो कौन सी एडिशनल हुई है मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो बेहतर है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएंगे, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। और दूसरा पॉइंट ये, अच्छा, स्पोर्ट एंड मूवमेंट में कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ जॉइंट, गाउट एंड आर्थराइटिस और बोन इस साल ऐड होंगे। जो इसमें एक्सक्लूडेड है वो भी आपने नोट कर लिया होगा, आई होप सो कि 6 यूनिट एक्सक्लूड हुए हैं, 6 यूनिट, एक टॉपिक नहीं 6 यूनिट एक्सक्लूड हुए हैं, और टॉपिक ऐड हुए हैं। कितने टॉपिक ऐड हुए हैं, एक देखें, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम 1, रेस्पिरेटरी सिस्टम 2, डाइजेस्टिव सिस्टम 3, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज 4। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 और 4, 9 टॉपिक्स ऐड हुए हैं, ना कि यूनिट। 6 यूनिट आपके एक्सक्लूड हुए हैं, तो मीन्स यह कि आपका सिलेबस कम हुआ है ना कि बढ़ा है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपके 6 यूनिट एक्सक्लूड हुए हैं और 9 जो हैं टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो आपके लिए मैं ये बुक रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो जिस प्रोविंस से भी आपका बिलोंग है वो करें, और लाजमी फेडरल बुक को भी रीड करें। बायोलॉजी के लिए आपने बायोलॉजी के लिए क्या करना है, अपनी जो टेक्स्ट बुक है आपकी जो प्रोविंस है वो करना है, और इसके साथ साथ आपने जो टच करना है इस साल फेडरल की बुक्स को लाजमी टच करना है। तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, लाजमी टच करना है तो करना ही है। आई होप सो आप मेरे पॉइंट को पिक कर रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ऑलमोस्ट सेम एज 2020 सिलेबस। कि इसका जो 2021 का जो सिलेबस है वो सेम है जैसे कि लास्ट ईयर 2020 का सिलेबस था। 1-2 टॉपिक एक्सक्लूड हुए हैं ना कि इंक्लूड। मैंने सारा कुछ नीट किया है, सारा कुछ हमने इसको रीड आउट किया है, तो फिर आपको बता रहे हैं एक्सक्लूडेड टॉपिक्स जो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में 2 टॉपिक्स एक्सक्लूड हुए हैं, मीन्स कि इस साल वो नहीं होंगे। किरचॉफ्स वोल्टेज एंड करंट रूल ये नहीं होगा, और दूसरा पोटेंशियोमीटर। मीन्स ये है कि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में 2 जो टॉपिक थे पोटेंशियोमीटर और किरचॉफ्स रूल ये दोनों एक्सक्लूड होंगे। बाकी फिजिक्स ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि 2020 की है। जो रिपीटर्स हैं उनको सारा कुछ इल्म होगा कि लास्ट ईयर के पेपर किस तरह आया था, तो आपने इस साल प्रिपरेशन भी उसी तरह करनी है। तो आपने इसको भी नोट कर लिया होगा फिजिक्स में कौन से एक्सक्लूडेड है, किरचॉफ्स वोल्टेज एंड करंट रूल और पोटेंशियोमीटर। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सेम एज 2020 सिलेबस, नो मोर चेंजेस इन केमिस्ट्री सिलेबस। तो केमिस्ट्री का सिलेबस भी ऑलमोस्ट 2020 का है। मीन्स ये कि आपने परेशान नहीं होना कि इस साल एक्सक्लूडिंग हो रहा है इंक्लूडिंग हो रहा है, तो आपने वही सिलेबस लेके चलना है। और आपने सिलेबस आई होप सो डाउनलोड भी कर लिया होगा, पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखें तो उनका नोटिफिकेशन आ गया कि एमडी सिलेबस 2021 हैज़ बीन अनाउंस क्लिक किया, तो आपने उधर क्लिक करना है तो आपको वो सिलेबस मिल जाएगा। तो इसके साथ मैं आपको बताया केमिस्ट्री भी होगी, फिजिक्स भी, बायो भी। अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश जो है ऑलमोस्ट सेम है, उसको जो ग्रामर पॉइंट है वो उसमें चेंजिंग नहीं है। और इस साल जो उन्होंने मैं आपको बताऊं, उन्होंने बच्चों में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखी है। जो बच्चे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि सर इसमें वोकैब उन्होंने नहीं दे रखी, कौन सी वोकैब होगी, तो हम आपको बता दें
जिस तरह सिलेबस ऑलमोस्ट 2020 का है, तो इंग्लिश की जो वोकैब होगी ऑलमोस्ट जनरल होगी, मीन्स है कि कोई एफएससी की जो आपके सब्जेक्ट है वहाँ से ली जाएगी। और इसके साथ साथ जो आपने करनी है वोकैब वो 2020 की, और हाँ 2020 की आपने करनी है लाजमी। 2020 की वोकैब कर लें या 2019 की, दोनों की वोकैब कर लें तो आपको कोई वोकैब का पॉइंट मिस नहीं रहेगा। तो उन्होंने जस्ट ये क्या है वोकैब होगी, और उन्होंने जो ग्रामर का पॉइंट्स है वो भी आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सेम ही है। जो एडिशनल पॉइंट है वो हम आपको बाद में डिस्कस करते रहेंगे कि इसमें कौन सा टॉपिक एडिशनल है, लेकिन जहाँ तक हमने रीड आउट किया तो हमें कोई सिलेबस इसमें इंग्लिश का नहीं मिला। और नेक्स्ट देखते हैं लास्ट में लॉजिकल रीजनिंग है। जो लॉजिकल रीजनिंग है इस साल उन्होंने एडिशनल किया 10 MCQs। तो ये लॉजिकल रीजनिंग है क्या चीज़, मीन्स है कि ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें उसका लॉजिक पता होगा, तो फिर हम उसकी रीज़न दे के क्वेश्चन का टिक कर सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग कितने टाइप्स के होंगे, 6 टाइप के। एक पहले होगा क्रिटिकल थिंकिंग, तो थिंकिंग आपकी चेक की जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग। तो पहले लॉजिकल रीजनिंग में जो आने के चांस है वो क्रिटिकल थिंकिंग होंगे। अच्छा, दूसरा जो होगा लेटर एंसेंबल सीरीज, मीन्स है कि जिसमें ABCDEF जो अल्ले बे पे ये जो आपको याद होनी चाहिए ABC, इसी तरह अगर आपको वही क्वेश्चन देता है इस तरह AB, अगर आपको पता है C आना है, या AB मिस कर देता है C देता है तो आपको नेक्स्ट कहना D आना है। तो इस तरह मीन्स ये कि लेटर और सैम्बल जो है इसकी सीरीज आपको पता होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी आपको काउंटिंग साफ ज़रा याद तो होगी, आप FSC में पहुँच जाए तो मैं MD कैट देना है तो वो तो आपको पता है। अच्छा, लॉजिकल डिडक्शन होगी और लॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, कोर्स ऑफ एक्शंस होगी, कॉज एंड इफेक्ट होंगे। इसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं। 6 कैटेगरी के कौन कौन से, क्रिटिकल थिंकिंग, लेटर एंड सैम्बल सीरीज, लॉजिकल डिडक्शन, अच्छा लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोर्स ऑफ एक्शंस, कॉज एंड इफेक्ट। लॉजिकल रीजनिंग पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसकी आपको ऑलमोस्ट 40 से 50 MCQs की हम प्रैक्टिस कराएंगे। बाद में आपको इजी लगेगा कि लॉजिकल रीजनिंग होते किस तरह, हमने क्यों परेशान हो रखा है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है। जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ना, वज़ीर आज़म साहब, कि आपने घबराना नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये साल मुझे जहाँ तक लगता है रिपीटर्स का है, रिपीटर्स इसको अचीव कर सकते हैं। और जहाँ फ्रेशर्स के मार्क्स ज़्यादा आ गए FSC में, तो जिस तरह वो कैटेगरी बनी हुई है, तो फ्रेशर्स का भी अच्छा साल है और रिपीटर्स का भी अच्छा साल है। तो किसी ने घबराना नहीं है, किसी ने घबराना नहीं है। आपने अपनी तैयारी जारी रखनी है, इंशाल्लाह आप अपना मेरिट अचीव करेंगे। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई एडिशनल पॉइंट और मिला हो, तो आपने सिलेबस रीड आउट किया हो तो और मिला हो तो वो भी हमें बताइएगा ज़रूर, और हम इसमें ताकि स्टूडेंट्स को मज़ीद आगाह कर सकें। हमारा मेन जो पर्पज़ है वो स्टूडेंट्स की फलाह के लिए काम करना है। तो हम जैसे ही ये स्टूडेंट्स को बताएंगे कि ये टॉपिक्स आ गए हैं, तो आपको ये भी नोट कर लेना है कि कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से एक्सक्लूडेड हैं। आपने करना यही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने पास सेव रख लेना है। ओके, और मैं लास्ट में फिर आपसे कहूँगा कि हमारी एफ़र्ट को आपने जस्ट यही करना है, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।